बीजेपी वाला कर रहा है आपकी बार 4 लाख से जीतेंगे मोतिहारी लोकसभा। 4 लाख? हाँ। चाचा रिटायर हो गए हैं। चाचा का एज देखिए। चाचा पिछली ही बार रो रो कर वोट मांगे थे कि इस बार मेरा लास्ट चुनाव है, तो जनता मन बना चुकी है कि उनको लास्ट चुनाव कह के जो वोट मांगे थे सिंपैथी वोट, तो इस बार उनको रिटायर करने वाली है चाचा को मेरे भाई। दूसरा चीनी मिल नहीं चालू कर सकते थे? आप कृषि मंत्री थे तो दूसरे जगह आप जमीन लीज पे नहीं ले सकते थे? सरकार के पास जमीन नहीं थी तो नहीं ले सकते थे? आप लेके काम कर सकते थे। इससे आपकी मानसिकता झलकती है कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप काम पर विश्वास नहीं रखते हैं, आप सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतने का काम करते हैं, मोदी जी के नाम पर चुनाव का काम आप वोट मांगना चाहते हैं। पिछली बार आपने भावना के रूप में वोट मांगा था कि मेरा लास्ट चुनाव है। इस बार जनता तय कर लिए कि उनको लास्ट चुनाव मान के जिता दी थी। इस बार उनको चाचा को रिटायर करने वाली है मेरे भाई। कृषि प्रधान देश है, आप कृषि प्रधान देश के कृषि मंत्री होने के बावजूद आप क्या काम किए हैं जी? कृषि विश्वविद्यालय पिपरा बस। मदर डेयरी। बस रोजगार का स्रोत हमारे थे ना शरद पवार जी, जाके देखिए क्या काम हुआ है, आप जाके देखिए। आप कृषि मंत्री रहते हुए नहीं होना चाहिए ना, तो कम से कम 2 से 3 चीनी मिल चालू करना चाहिए। बिहार के लिए क्या किए हैं, मोतिहारी के लिए क्या किए हैं? आप मदर डेयरी की बात, प्लांट की बात कर रहे हैं। मदर डेयरी प्लांट में कितना का रोजगार मिला है? हमारा जो कितना गन्ना का रस है यहाँ पे पूरे बिहार में, खासतौर से मोतिहारी नहीं, ये उत्तर बिहार गन्ना के मामले में सबसे ज्यादा। उत्तर बिहार में कितना गन्ना का आप प्लांट लगा दिए, कितना आप चीनी मिल चालू करा दिए। आप एक मोतिहारी का चालू नहीं करा पाए तो दूसरे जगह का क्या चालू करा पाएंगे जी? बताओ गया कोयरी समाज का कितना % बीजेपी नेतृत्व करने के लिए दिया? आप बताइए। एक है ना जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, कितना सीट दिलवा दिए वो? आप कितना सीट दिलवाए हैं जी भाजपा से? हमारे समाज में कितना मिला है? राजद कितना सिंबल दिया? महागठबंधन कितना सिंबल दिया है? कोयरी समाज का उत्थान भाजपा में नहीं है, कोयरी समाज का उत्थान राजद में है, महागठबंधन में है। चले मोतिहारी लोकसभा सीट जो हमेशा चर्चा में रहता है, आपकी बार भी चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि महागठबंधन से कोई भी कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं। रोज नए नए नाम सामने आ रहे थे जिसको लेकर काफी मजाक बन रहा था। मोतिहारी लोकसभा सीट से महागठबंधन की नैया कैसे पार होगी? चुनाव में करीब 1 महीने समय बचे हुए हैं। हमारे साथ राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शाहिद अख्तर हैं। शाहिद अख्तर से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। मोतिहारी लोकसभा सीट हमेशा चर्चा में रहता है, आपकी बार VIP कोटे में गए हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से मोतिहारी की नैया पार लगेगी? महागठबंधन कैसे नैया यहाँ पे पार करेगी अपना इस लोकसभा चुनाव में? इस बार डॉक्टर राजेश कुमार का फाइनल हो गया है, आज हम लोग का क्लियर हो गया है। सुबह 9 बजे वो मंगराही बॉर्डर पर रहेंगे। मंगराही के बाद वो चकिया पिपरा होते हुए मोतिहारी आएंगे, मीना बाजार, छतौनी, चनमारी, फिर उधर से जाएंगे अरेराज मंदिर में वो पूजा करेंगे, फिर वहाँ से वो केसरिया निकलेंगे। तो क्या लगता है कि इतना कम दिनों का समय बचा हुआ है और ऐसे में राजेश जी को टिकट मिला है, तो कैसे नैया पार लगेगी ये बताइए। अरे भैया 30 दिन, 30 दिन में ना महागठबंधन 300 पार करने वाली है, खासतौर से मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र एक जोड़ के 30 दिन में 300 पार। तो आप 300 पार कर रहे हैं, बीजेपी वाला कर रहा है आपकी बार 4 लाख से जीतेंगे मोतिहारी लोकसभा। 4 लाख? चाचा रिटायर हो गए हैं। चाचा का एज देखिए। चाचा पिछली ही बार रो रो कर वोट मांगे थे कि इस बार मेरा लास्ट चुनाव है, तो जनता मन बना चुकी है कि उनको लास्ट चुनाव कह के जो वोट मांगे थे सिंपैथी वोट, तो इस बार उनको रिटायर करने वाली है चाचा को मेरे भाई। तो आप कह रहे हैं कि 4 लाख पार नहीं करेगी, आप कह रहे हैं 300 पार करेंगे। तो चुनावी चिन्ह बदल गया, पहले नाव छाप था, अब लेडीज फर्स्ट। लोग को बताने में ही आपका टाइम निकल जाएगा 30 दिन। कितना घूमिएगा लोकसभा से? आज आप देखे हैं जहाँ चुनाव हुआ है गया में सर्वजीत जी का, वहाँ लेडीज जो थी ना वो ज्यादा आज वोट देने में एग्रेसिव थी, तो इसीलिए हम लोग का पार्टी का लेडीज पर्स पड़ गया है। इसीलिए लेडीज लोग को ज्यादा जागरूक करने का प्लान है। लेडीज लोग को हम लोग पर्स भेज देंगे बूथ पर, वो लोग लेडीज पर्स दबा के आएंगी। तो लेडीज लोग तो लेडीज पर्स दबाएंगी, जेंट्स लोग क्या दबाएगा? लेडीज पर्स थोड़ी चुनेगा। अरे जेंट्स लोग है कि वो कहाँ लेडीज का सामान है? लेडीज का सामान है, हर जेंट्स लेडीज से जुड़ा हुआ है और हम लोग मान सम्मान दोनों का रखते हैं। खास तौर से महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम लोग की पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और महिलाओं के सम्मान के लिए इस बार चुनाव आयोग ने लेडीज पर्स कर दिया, तो हम लोग लेडीज पर्स पे हम लोग वोट मांगेंगे मेरे भाई। अच्छा, मोतिहारी का समीकरण है काफी मायने रखता है, जहाँ एक तरफ कुशवाहा की संख्या अच्छी खासी है, सहने भी अच्छे खासे संख्या में है, वैसे भी है,
और सवर्ण जातियां भी है, मुस्लिम भी अच्छे खासी जातियां हैं। तो अब की बार जिस तरह से महागठबंधन ने डॉक्टर राजेश कुमार को टिकट दिया है, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो क्या कुशवाहा समाज जो आमतौर पे बीजेपी का वोटर माना जाता है, अब की बार इधर महागठबंधन पे भरोसा रहेगा उसका? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। इसीलिए हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुकेश सहनी को आदेश किया, उनको आग्रह किया कि उनको डॉक्टर राजेश जी को दिया जाए, क्योंकि चेहरा भी इफेक्टेड है, साफ सुथरा छवि वाले आदमी है पूरा। और उसके बाद उनको कुशवाहा बेल्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है, और कुशवाहा माना जाता था पहले भाजपा का वोट वो देते थे, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन इस बार पूरा कुशवाहा समाज हमारे साथ आने वाला है, मलाह समाज हमारे साथ आने वाला है, मुसलमान यादव समाज हमारे साथ है, अति पिछड़ा समाज जो भी है वो हमारे साथ है। इसलिए हम लोग चुनाव, इसलिए ना हम लोग डिट्टो के साथ बोल रहे हैं कि चाचा रिटायर होने जा रहे हैं। चाचा इस बार सच में 3 लाख वोट से हारने वाले हैं मेरे भाई, 3 लाख वोट से हार जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप नोट कर लीजिए। आप हम बता देते हैं, हरसिद्धि विधानसभा मेरे भाई कोयरी बहुमूल्य क्षेत्र है, पिपरा विधानसभा मेरे भाई कोयरी बहुमूल्य क्षेत्र है। आपको केसरिया विधानसभा जो है डॉक्टर साहब का व्यक्तिगत इतना वहाँ पे है, आप अपना जाके सर्वे निकालिए। 3 विधानसभा पार्टी के विपक्ष में हरे थे, हरवाए थे, उसको 20-25 हजार वोट लाए, 30,000 वोट लाए थे, 28,000 समथिंग वोट लाए व्यक्तिगत तौर पे उनका। 28 से 30,000 वोट जब उनका है तो उनका आप समझ लीजिए कितना है। जब 3 विधानसभा बचा, 3 विधानसभा जो में अब आइए मोतिहारी विधानसभा। मोतिहारी विधानसभा में वैश्य की बात है तो यहाँ हमारे देवा गुप्ता जी हैं, मेयर चुनाव से ना क्लियर हो गया, राधा मोहन चाचा ना वोट मांगते मांगते थक गए, हमारे देवा गुप्ता भाई का पत्नी जीती हैं। अब यहाँ इफेक्ट हमारा वैश्य समाज के लिए देवा भाई कॉपरेट करेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे। कहाँ नजर आ रहा है जी, नाम अलाउंस होते हम लोग के पास आ गया, आप लोग के पास कल क्लियर आ जाएगा, चाहे रात तक क्लियर आ जाएगा। राजेश जी के सामने जो कार्ड खेला गया, कोयरी समाज का कार्ड खेला गया, कोयरी समाज का कितना % बीजेपी नेतृत्व करने के लिए दिया आप बताइए। एक है ना जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, कितना सीट दिलवा दिए वो, आप कितना सीट दिलवाए हैं जी भाजपा से? हमारे समाज में कितना मिला है, राजद कितना सिंबल दिया, महागठबंधन कितना सिंबल दिया है? कोयरी समाज का उत्थान भाजपा में नहीं है, कोयरी समाज का उत्थान राजद में है, महागठबंधन में है। आप लोग एमवाई समीकरण की बात करते हैं और एम समीकरण को 2 सीट में मिला है, कैसे समान करते हैं? बिल्कुल, देखिए 40 में जब हमारा परिवार बड़ा रहेगा, जब राजद बहुत बड़ा परिवार है और जहाँ परिवार बड़ा रहेगा तो वहाँ लोगों का मान भी है, लोग चाहते भी हम चुनाव लड़े। मोतिहारी से भी बहुत लोग चाहते थे चुनाव लड़े, सीवर से भी मुस्लिम समाज लोग। ठीक है 2 सीट मिला ना जी, भाजपा का सीट दे दिया जी महिला पर, एक भी सीट दिया है महिला को। महिलाओं का सम्मान करते थे, भाजपा बोलते थे महिलाओं के सम्मान में हम है मैदान में, एक भी तो सीट 40 में एक सीट भी नहीं जुड़ा। एनडीए खाता में, एनडीए खाता भाजपा बताइए ना कितना दिया, भाजपा ही लीड कर रहा है। कहाँ से शुक्ला जी हमारे जीत रहे हैं वहां से, मुन्ना शुक्ला वैशाली से चुनाव जीत रहे हैं मेरे भाई। आप आंकड़ा उठाइए, सर्वे करिए। रितु जायसवाल एक आईएएस पत्नी का हत्यारा, एक आईएएस पत्नी का आईएएस पत्नी किस तरह बेचारी विधवा बनी हुई है, उसका हत्यारा आनंद मोहन, क्या जानेंगे? आनंद मोहन एक आईएएस पत्नी का विधवा बना के रखे हैं और उसके लिए राजद ने एक आईएएस की पत्नी को वहां चुनाव लड़ाने जा रहा है। अच्छा, मोतिहारी पर लौट के आते हैं। मोतिहारी अब जिस तरह से लगातार चर्चा वो हो रही है कि राधा मोहन से पूरा विकास का ढेर लगा दी गई, मदर डेयरी से लेके कृषि विज्ञान केंद्र, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम वगैरह क्या क्या, चरखा पार्क से लेके, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? मोतिहारी के कितने बार सांसद रहे राधा मोहन साहब पता है आपको? 7 बार। 7 बार में क्या विकास किया? आप कृषि मंत्री थे, भारत कृषि प्रधान देश है, आप कृषि प्रधान देश के कृषि मंत्री होने के बावजूद आप क्या काम किए हैं जी? कृषि विश्वविद्यालय पिपरा, मदर डेयरी, बस रोजगार का स्रोत हमारे थे ना शरद पवार जी, जाकर देखिए क्या काम हुआ है, आप जाके देखिए। आप कृषि मंत्री रहते हुए नहीं होना चाहिए ना, तो कम से कम 2 से 3 चीनी मिल चालू करना चाहिए। बिहार के लिए क्या किए हैं, मोतिहारी के लिए क्या किए हैं? आप मदर डेयरी की बात, प्लांट की बात कर रहे हैं, मदर डेयरी प्लांट में कितना का रोजगार मिला है? हमारा जो कितना गन्ना का रस है यहाँ पे पूरे बिहार में, खासतौर से मोतिहारी नहीं, ये उत्तर बिहार गन्ना के मामले में सबसे ज्यादा, उत्तर बिहार में कितना गन्ना का आप प्लांट लगा दिए, कितना आप चीनी मिल चालू करा दिए। आप एक मोतिहारी का चालू नहीं करा पाए तो दूसरी जगह का क्या चालू करा पाएंगे जी? तो चीनी मिल का बात होता है, जहाँ चर्चा हो रहा था कि नरेंद्र मोदी 14 में आए थे, बोले थे चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे, तो कुछ दिन पहले मोतिहारी के जो सिटिंग एमपी है राधा मोहन सिंह, वो क्लियर कर दिए कि वो प्राइवेट चीनी मिल है, उसको हम कैसे चालू करवा सकते हैं। गजब आदमी है। बिहार में किसकी सरकार है मेरे भाई?
भाजपा के साथ गठबंधन में है, केंद्र में किसकी सरकार है, आप किसके मंत्री, आप किसके सांसद है, भाजपा के सांसद है। आप बोलते हैं मेरा पकड़ राष्ट्रीय लेवल पर है, ठीक है, आपकी पकड़ जब राष्ट्रीय लेवल पे है, आप यहाँ पे जो जमीन प्राइवेटेशन है, दूसरा चीनी मिल नहीं चालू कर सकते थे, आप कृषि मंत्री थे तो दूसरे जगह आप जमीन लीज पे नहीं ले सकते थे, सरकार के पास जमीन नहीं थी तो नहीं ले सकते थे, आप लेके काम कर सकते थे। इससे आपकी मानसिकता झलकती है कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप काम पर विश्वास नहीं रखते हैं, आप सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतने का काम करते हैं, मोदी जी के नाम पर चुनाव का काम, आप वोट मांगना चाहते हैं। पिछली बार आपने भावना के रूप में वोट मांगा था कि मेरा लास्ट चुनाव है, इस बार जनता तय कर लिए कि उनको लास्ट चुनाव मान के जिता दी थी, इस बार उनको चाचा को रिटायर करने वाली है मेरे भाई। चलिए, तो आप शाहिद अख्तर को सुन रहे थे, जिस तरह से मोतिहारी का समीकरण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार राधा मोहन सिंह जो लगातार 7 बार सांसद रहे हैं, लगातार 3 बार से यहाँ के सांसद हैं, उनको 3 लाख वोट से हराने का दावा कर रहे हैं। अब देखना है कि इनका जो ये दावा है कितना सफल साबित होता है। वीडियो पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत धन्यवाद।